राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए राधा कृष्ण जी की कितनी बढ़िया श्रृंगार हुआ है और ये देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि आज तो कुछ खास है। तो जी हाँ, आज हम दिखाने वाले हैं पूजा विधि मोक्षदा एकादशी के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये पूजा की जाती है। तो देखिए सुबह से किस तरह से मैंने तैयारी कर रही थी, आज पूरे वीडियो में चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पोछा मैं लगा लेती हूँ क्योंकि भगवान के यहाँ पे ना झाड़ू नहीं मारनी चाहिए, और अगर झाड़ू मारेंगे तो यहाँ के लिए एक अलग से आप झाड़ू रख ले। जो झाड़ू पूरे घर में लगाते हैं ना, वो झाड़ू भगवान के इधर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये जो है अलग से एक पूजा रूम है। तो मैं ये कह रही हूँ जिनके रूम में ही पूजा घर है या तो बेडरूम में है या कहीं पे भी है, तो वो वहीं झाड़ू से, सेम झाड़ू से ही लगाते हैं। तो देखिए मैंने पोछा मार के बिल्कुल एकदम तैयार कर लिया। चीज़ें ना बहुत फैल जाती है। अभी देख रहा है कि इतना अच्छे से सब कुछ किया हुआ है, अभी थोड़े देर में जब मैं पूजा वूजा करके उठूँगी तो बिल्कुल चीज़ें इधर उधर फैल जाती है। तो फिर उसको शाम तक मैं ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि फैला हुआ चीज़ें अगर आप ऐसे ही रख देंगे ना तो वो बिल्कुल धीरे धीरे एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एक चीज़ मैं और करने वाली हूँ, तो देखिए मैं ना यहाँ पे नीचे जो है थाल वगैरह रख देती हूँ। और कल रात को ना मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं हुआ, बहुत थक गई थी मैं इसके वजह से। नहीं तो ये जो दिया और जो बर्तन वगैरह होता है ये सारे मैं रात को ही धो के रख देती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी रात को मैंने धो नहीं पाई तो सब आज जो है चलिए सबसे पहले ये ही धो के तैयार होके आ जाते हैं। साथ में ये लोटा, ये सारे चीज़ें अगर डेली धोते हैं ना तो देखिए ये गंधा जो है कम होता है। और जो भगवान के पानी रहते हैं वो पानी नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, पेड़ों पौधों में डाल देती हूँ। छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल भी आए हैं काफ़ी सारे। तो आप जो है ज़िंदगी ना एकदम सिंपल सी है, एकदम साधारण सी है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है। बस इतना है कि जो मैं करती हूँ वो आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए और आप भी बताइए। ये हमारे रेंट की फ्लैट है, फ्लैट नहीं है घर है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे जो है फूल आए हैं, और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी में इन्हीं में डाल देती हूँ। तो भगवान का पानी कभी ना इधर उधर बहाना नहीं चाहिए। अब जो देखिए ये जो बर्तन है ये तो मैं रात को ही मांज लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कल रात को हुआ नहीं तो चलिए अभी साफ़ कर लेती हूँ। कभी भी जब बड़ा पूजा त्यौहार रहता है तो ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना है कि बर्तन वगैरह दिया वगैरह आप ज़रूर साफ़ कर ले। एक आध दिन हो सकता है कि पूजा में आपको छूट जाए, डेली पूजा में, पर कभी भी जब एकादशी की पूजा रहेगी या कोई भी बड़ा पूजा रहेगा तो फिर पीताम्बरी से बर्तन को चमका जरूर ले। साफ़ सुथरा और सुंदर जब चीज़ें रहती है तो भगवान भी खुश होते हैं, और ध्यान करके देखें कि हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये पीताम्बरी से ना तांबे भी साफ़ हो जाता है, और जो पीतल के बर्तन है वो तो साफ़ होता ही है। और साथ में अगर चांदी के भी आपके पास बर्तन है, बांसुरी है, पीताम्बरी से वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो मैं ना ठाकुर जी की बांसुरी भी कभी कभी पीताम्बरी से धो देती हूँ, तो ठाकुर जी की बांसुरी भी एकदम चमक जाती है। और ये मेरे पास धूप स्टैंड है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ से लिए, तो ये लोकल मार्केट से लिए है। बड़े बड़े धूप स्टैंड मुझे 90 रुपीज़ की पड़ी थी, और छोटे वाले धूप स्टैंड जो है वो मुझे 30 या 50 रुपीज़ की पड़ी थी। हाँ, वो छोटे वाले 50 की, बड़े वाले 90 रुपीज़ की पड़ी थी। तो छोटे वाले, लेकिन मुझे एक दो और चाहिए था, मुझे घर पे भी चाहिए था। तो देखती हूँ अभी और मिल जाएगा तो कभी लूँगी तो आप लोगों से शेयर भी कर लूँगी, और तभी जो नया दाम आया है वो भी बता दूँगी। तो देखिए ये बड़ा वाला जो लोटा है इसमें मैं स्नान के लिए जल लेके जाती हूँ। सभी भगवान का स्नान इसी जल में हो जाता है। और ये जो है ना अभी जो टाइम चल रहा है इसके लिए मैं ना थोड़ी सी हल्की सी गर्म पानी यूज़ करती हूँ। तो गोपाल जी के लिए गर्म पानी तो यूज़ होता ही है, तो साथ साथ में मैंने बाकी भगवान जी को भी गर्म पानी से ही स्नान करवाती हूँ। गर्म मतलब इतनी गर्म होना चाहिए कि आप जो पानी को छूने से अच्छा लगे, ठंडा ना लगे, बस इतना ही गर्म होना चाहिए। तो देखिए चमक गई ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से देखिए सारे बर्तन मैंने धो लिया है, और इसको पानी झड़ने के लिए ऐसा उल्टा करके रख देंगे। और एक क्वेश्चन ना मेरे पास आ रहे थे कि डेली गंदा हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो आप जो पीताम्बरी से धोने के बाद उसको कपड़े से पोंछ के रख दे तो फिर आपको ना आपके बर्तन गंदा नहीं होगा। तो चलिए देखिए पूजा की तैयारी मैंने कर ली। वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी अगर मैं हर चीज़ दिखाती थी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पे फूल लिया है, और थोड़ी सी मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं। ठंडे से मेरी तुलसी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, सूख गई है, और इसके वजह से मैंने थोड़ा सा ही पत्ते लिया है। एक मोगरा का इत्र लिया है, और पोशाक ले लिया है। कोशिश करें ना येलो कलर लेने के लिए, पीला कलर, और ये है तिल, सफ़ेद तिल।
आज के दिन चावल नहीं चढ़ता है। माचिस ले लिया, ठाकुर जी की जो ये माला है, उसके साथ बाँसुरी है, थोड़ा सा भोग है। आज जो भोग चढ़ता है ना, ये भोग सारे फलाहारी भोग ही चढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चिक्की रख लिया है, इसमें बादाम है, बादाम नहीं है, इसमें सिंदाना है और तिल है, गुड़ है, तो ये सारी चीज़ें भी चढ़ती हैं भगवान को। और यहाँ पे हमारे राधा कृष्ण जी और गोपाल जी रेडी होके बैठे हैं। और साथ में तिल का तेल का दिया जला सकते हैं या तो फिर आप घी का दीपक जला सकते हैं। तो देखिए, पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी तिल लगा लेंगे। आज चावल नहीं चढ़ता है, इसीलिए तिल लगाना बहुत ज़रूरी है। तिल नहीं है तो आप फूलों के आसन दे सकते हैं। अब सबसे पहले हम प्रदीप को जो है प्रज्वलित कर लेंगे। हमारी पूरा पूजा जो भी हम पूजा करेंगे, जितना भी समय दे पाते हैं, देखिए कोई ज़्यादा समय दे पाते हैं, कोई कम समय दे पाते हैं, जो भी समय हम दे पाते हैं ना, उतने समय जो जितना भी हम मन लगा के पूजा करते हैं, वो पूजा का जो साक्षी है वो यही दिया है हमारी। इन दिया के वजह से ही साक्षी होते हैं। तो देखिए, अभी हमारे किशन जी जो है छोटे से लंगोट पहन लिए हैं। मैंने पीला कपड़ा उनके लिए रख के रखा है, राधा रानी के लिए और किशन जी के लिए, तो उनको वही पहना के स्नान करवाती हूँ। आप घर में कैसे भी स्नान करवाएं, लेकिन जब आप कभी भी किसी के सामने स्नान करवा रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं ना, एक बात का ध्यान रखें कि उनको, राधा रानी को ना छोटी सी कोई वस्त्र पहना के तभी स्नान करवाएं, जैसे मैंने यहाँ पे पहना दिया। ये भूल मेरे से पहले होती थी कभी कभी, और ये मैंने आप ही लोगों से सीखा है। इसके लिए सभी लोगों को बहुत सारे थैंक यू। तो देखिए, अभी जो है ना, हमने ठाकुर जी को तैयार कर लिए है, लड्डू गोपाल भी बैठ गए हैं। आज के दिन जो है आप लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं, राधा कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। तो बस भगवान तो एक ही होता है, बस रूप अलग अलग होता है। तो इसी तरह से हमें पूजा करनी है। और सबसे पहले जब भी हम पूजा करेंगे तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम श्री राधिकाय नमो नमः, ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कुछ भी नहीं आता है तो इतना बोल के ठाकुर जी को स्नान करवाए। और अगर आप दूध से स्नान करवाना चाहते हैं, दूध से स्नान करवाइए, पंचामृत से स्नान करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी ठंडे का समय चल रहा है तो मैं फटाफट खाली जल से ही स्नान करवा देती हूँ। और ये जो जल होता है ना, स्नान जल, ये मैं थोड़ा सा अपनी सिर पे लगाती हूँ, 3 बार सिर पे लगाती हूँ। ठाकुर जी का चरण जल है, चरण धोने वाले जल है, तो सिर पे मैं ज़रूर लगाती हूँ थोड़ा सा। और ये ना, ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। देखिए राधा रानी कितनी सुंदर प्यारी लग रही है। तो चलिए एक एक करके अच्छे से पोंछ ले। और एक बात का ध्यान रखें कि जब हम पोंछेंगे तब उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। देखिए कितने चमकदार और सुंदर लगते हैं, इसीलिए पानी नहीं रहता ना तो एकदम से काला स्पॉट्स नहीं आते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और अब देखिए ये पीला वस्त्र सारे रेडी करके रखे हैं मैंने गोपाल जी के लिए, सभी के लिए। और सबसे पहले जो है इत्र की मालिश करेंगे। तो मुझे ना मैं बहुत जल्दी मेरे इत्र का क्या क्या इत्र यूज़ करती हूँ सारे शेयर करूँगी। मैं बोल तो रही हूँ लेकिन 2-3 दिन से शेयर नहीं कर पा रही हूँ। इसके कारण है कि मैंने कुछ जो इत्र मंगाया है वो अभी तक आई नहीं है। जैसे ही आते हैं मैं सभी लोगों से शेयर करूँगी ज़रूर। मैं खुद ही बहुत इंतज़ार कर रही हूँ कि इत्र आ जाए तो मैं भी उसकी खुशबू देखूँ कैसे है। तो देखिए इसी तरह से ना राधा कृष्ण जी को भी इत्र से मालिश कर देंगे। बहुत ही प्यारे से हमारे राधा रानी है, इनको भी थोड़ा सा इत्र से हम इस तरह से मालिश कर देंगे। हमारे हाथ में, हम पूरे मंदिर में बहुत अच्छे से एक खुशबू आती है। इतनी अच्छी से खुशबू आती है ना कि दिन भर ऐसा एक पॉजिटिव एनर्जी रहता है। कोई नेगेटिव एनर्जी का कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है। मन बड़ा हल्का सा लगता है। आप लोग भी इत्र की मालिश करके देखें, इत्र यूज़ करके देखें, बहुत अच्छा होता है। गोपाल जी को मैंने कपड़ा पहना दिया। जैसे ही पूजा हो जाएगा ना, मैं सच बता रही हूँ, सब फटाफट सबसे पहले ना मैं इनको स्वेटर पहनाऊँगी। अभी मेरे पास ना पीला कलर का स्वेटर नहीं है। मैं गर्म पानी से स्नान करवाया, भगवान को सामने जो है दिया जला के रखा है और दरवाज़ा वगैरह बिल्कुल बंद करके रखा है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा तो अंदर आ नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही मेरी पूजा ख़त्म होगी तो सबसे पहले मैं जो है गोपाल जी को स्वेटर पहना दूँगी, क्योंकि उनको देख के ना मुझे बहुत ऐसा लगता है कि ठंडा लग रहा है, शायद क्या करूँ। तो देखिए राधा रानी को मैंने कपड़े पहना दिया। और ये ना जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना तो सच मानो मुझे उसी इत्र की खुशबू आ रही है, जैसे कि सामने ये खड़े हैं और सामने मुझे इत्र की खुशबू आ रही है। सच बता रही हूँ मैं, मतलब मेरे जो दिल की बात है ना, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोल रही हूँ, पर मैं सच्ची बता रही हूँ कि ऐसा मुझे लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ना दोनों को मैंने राधा कृष्ण जी को तैयार कर लिया है, दोनों को जो उनके वस्त्र पहना दिया है।
और अब जो है एक आसन लगा दिया पीछे। तो चलिए राधा रानी को तैयार कर देते हैं। माला है तो माला पहना दीजिए, चूड़ी है चूड़ी पहना दीजिए, और कमरबंद है, बाल है, जो भी आपके पास है। तो देखिए राधा रानी का ना बहुत ही बढ़िया देखिए श्रृंगार कर दे रहे हैं और क्यूट लग रहा है देखने में, मुझे भी बड़ा पसंद आता है। तो जैसे ही हमारे राधा रानी की श्रृंगार समाप्त हो जाता है ना, डेली पूजन में ना आप कोशिश करें कम से कम श्रृंगार करने के लिए, क्योंकि इसी से आप डेली कंटिन्यू कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ हम करने लगते हैं तो वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाती है और धीरे धीरे फिर हमें चीज़ें बोझ लगने लगती है। जब पूजा को आप एंजॉय करते हो, जब पूजा को आप दिल से करते हो और आपको पसंद आता है, तभी वो पूजा स्वीकार होता है। एक देखिए नया ट्रिक बताती हूँ। ये जो है एक चूड़ी है बड़े भगवान के साइज़ का, और ये चूड़ी मैंने राधा रानी की मुकुट के हिसाब से यूज़ किया है। मैं जब भी कुछ ट्राई करती हूँ और मुझे पसंद आता है तो मैं वो चीज़ें आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। कैसे लग रही है हमारी राधा रानी, बहुत ही क्यूट और प्यारी सी। तो आप भी, ये है लगभग 15 इंच या 18 इंच की भगवान को चूड़ी आएगा, इतना बड़ा कंगन है वो, जो हमारी राधा रानी की मुकुट के हिसाब से आ गया है। तो आप भी ये चीज़ एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। मार्केट के मुकुट से थोड़ी अलग होगी और देखने में भी सुंदर लगेगा। और अब जो है हमारे कान्हा जी तैयार हो रहे हैं, और सच मानो ये 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले तो माला पहना दिया और हमेशा की तरह मैंने इनको जो है बांसुरी लगा दिया, और फिर याद आया कि इनको पटका तो लगाया ही नहीं है, और फिर मैंने बांसुरी खोल के फिर पटका लगाऊंगी। तो ये चीज़ें पता नहीं क्यों होता है, लेकिन आज तक ये चीज़ें मैंने सही नहीं कर पाई और हमेशा ऐसे ही करती हूँ। शायद कान्हा जी को भी अभी आदत हो गई है कि ये पहले बांसुरी लगाएगी और फिर बांसुरी निकाल के पटका लगाएगी। अभी हम कुछ चीज़ें ऐसे हो जाते हैं ना कि पता नहीं क्यों, लेकिन हर बार ऐसे ही होता है। अब हमारे लड्डू गोपाल जी की बारी है। बिल्कुल हम ज़्यादा उनको बिल्कुल श्रृंगार ज़्यादा करते ही नहीं है। घर में छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सज धज के नहीं रह पाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को पीला कलर का ड्रेस पहनाया है, पीला कलर का मुकुट पहनाया है, और जो है इनकी तैयारी हो गई है। और साथ में छोटी सी माला जो है ये बैजंती माला है। आप सभी को दिखा दूँ ठाकुर जी हमारा कैसे दिख रहा है, इनकी नज़र भी मैं आज उतार लूँगी। कैसे लग रहे ठाकुर जी ज़रूर बताना। आप लोग भी ठाकुर जी की नज़र उतारा करें समय समय पर। मैंने आपको एक वीडियो में, लेटेस्ट वीडियो में दिखाया है कि ठाकुर जी की नज़र कैसे उतारा जाता है। तो देखिए पंचोपचार पूजा करते हैं हम लोग, जिसमें क्या क्या रहता है, जिसमें रहते हैं धूप, दीप, भोग प्रसाद, नैवेद्य, साथ में पुष्प और सुगंधी। सुगंधी तो हमने पहले ही लगा दिया था, धूप भी, दीप भी प्रज्वलित कर दिया है। अब हम फूल भी ठाकुर जी के नाम पे सजा देते हैं। जहाँ पे भी पूजा करेंगे वो जितना अच्छा सुंदर से बने रहते हैं, उतना ही हमारा मन लगा रहता है। हम गृहस्थ लोगों को सभी को बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं आता है, और मंत्र बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी आता है, लेकिन आप अपने दिल से सेवा कर रहे हैं तो सारे मंत्र से ऊपर माना जाता है। यानी कि ठाकुर जी आपकी दिल की बात सुनते ही है। और अगर आपको मंत्र आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मंत्र बोल के भी पूजा कर सकते हैं। पर एक चीज़ की ध्यान रखें, मंत्र कभी भी गलत ना बोले। मंत्र हमेशा सही बोलना चाहिए, उच्चारण हमेशा सही होनी चाहिए। अब हम दीप दिखा दिया तो धूप भी दिखा देंगे। एक बात और कहना चाहूँगी, बहुत लोग जो अखंड दीपक शुरू में ही प्रतिष्ठा करते हैं, उसी दिए से ही आरती कर लेते हैं। ये सही है कि नहीं है मुझे ये नहीं पता, ये मैं बोलना भी नहीं चाहती, पर मुझे जितना पता है कि अखंड दीपक एक बार प्रतिष्ठा होने के बाद उसको हिलाया नहीं जाता है पूजा के समय, इसीलिए आरती के लिए अलग से ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए अभी हम टीका लगा देंगे, और राधा रानी को लगाएंगे सिंदूर या रोली की टीका, और कान्हा जी को और गोपाल जी को लगाएंगे चंदन की टीका। राधा रानी को चंदन की टीका नहीं लगती है। मैंने ना छोटे छोटे डिब्बियों में सब अलग अलग करके रखा है, ताकि बहुत अच्छे से आराम से मिल जाएगा। कैसे मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ चीज़ें, इसके वीडियो भी कभी ना कभी शेयर तो कर ही दूँगी। अब देखिए हम थाली तैयार कर लेते हैं आरती की। चीज़ें करते करते थोड़ा समय हो ही जाता है, भले ही हम कितने छोटे स्वरूप में ही करना शुरू क्यों ना करें, थोड़ा सा समय हमें लग ही जाता है। और मुझे अच्छा भी लगता है जब मैं ठाकुर जी के सामने थोड़ा सा अपना समय बिताती हूँ। मुझे लगता है कि दिन का सबसे अच्छा समय वही था जो मैं यहाँ पे बैठ के बिताया है। एक कपूर की आरती करूँगी, या साथ में जो है एक दीपक जला लूँगी, जिससे मैं आरती करूँगी। आरती करने का सबसे सही तरीका होता है पंचदीपक या सप्तदीपक चालू करके। अगर आप पंचदीप से या सप्तदीप से आरती कर पाते हैं तो वो सबसे अच्छा और सही माना जाता है।
पर डेली का आरती में मैं एक दीपक और इस तरह का एक कपूर जला के फिर उनकी ही आरती करती हूँ। पूरी आरती मुझे आती नहीं है, इसीलिए मैं मोबाइल में आरती लगा लेती हूँ और फिर आरती जब तक चलती है ठाकुर जी की, इसी तरह से मैं आरती करती रहती हूँ। आप लोग भी इसी तरह से आरती कर सकते हैं जितना आता है। देखिए सही नियम से करना तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन जो अबोध होते हैं, जिनको नहीं पता होता है, वो पता नहीं है इसीलिए नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं करके जितना भी आपको पता है दिल से पूजा करें, थोड़ा सा धूप दीप भोग जरूर लगाए भगवान को, यह भी पूजा भगवान स्वीकार करते ही है। मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप जो है थोड़ा सा मैंने देखिए जल से ऐसे जल 3 बार घुमा के डाल देना होता है और इससे क्या हो जाए, जो अग्नि प्रज्वलित होते हैं वो शांत होते हैं। जो मैं कह रही थी कि मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर रहे हैं तो एक आप पान के पत्ते में मिश्री भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के चरणों में जरूर अर्पण करें। ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और पता है आज नहीं कल, आज तो मैं वीडियो दे रही हूँ, कल गीता जयंती भी है। मैंने यहाँ पे गीता नहीं रखा, लेकिन कल जब गीता जयंती होगी, आप जब ऐसी पूजा करोगे तो आप साथ में गीता रख के पूजा जरूर करना। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण के मुँह से गीता का जो वाणी है वो निकले थे और गीता का जन्म हुआ था, इसीलिए आज के दिन गीता का प्रकट दिवस या जयंती मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ हो रहा है मेरी पूजा, और आप भी जो है दिल से पूजा करें भगवान का, इसी तरह से पूजा करें, भगवान आपके साथ हमेशा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।